लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमने आपको कहा था कि हम एक पुलिस टारगेट बैच शुरू करने वाले हैं और वह पुलिस टारगेट बैच शुरू हो चुका है, जिसके तहत विभिन्न क्लासें आपके यूट्यूब पर आ रही हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9149282639। इसके अलावा आप स्वयं संस्था पर आकर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए पता है बघेल कॉलोनी, बम्बा रोड, फिरोजाबाद। अब हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब है कि हमने कुछ क्लासों पहले संसद को शुरू किया था। संसद के तहत हमने विभिन्न टॉपिक पढ़े थे। आज उसी कड़ी में एक अन्य टॉपिक है संसदीय विशेषाधिकार अर्थात पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होते हैं? जैसे आप एक बात मानिए कि संसद के सदस्य होते हैं, उनको क्या होता है, संसद में कार्य करने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? संसद में कार्य करने के लिए संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विशेष अधिकार, यही क्या कहलाते हैं? संसदीय विशेषाधिकार कहलाते हैं। संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। जैसे अगर आप अपने घर में रहते हैं तो क्या होता है, एक पापा नामक जो व्यक्ति होता है उसको कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं। आपकी अगर गलती नहीं है फिर भी आपको वो चिल्ला सकते हैं आप पर और कभी कभी कूट भी सकते हैं। इसका कारण क्या है? कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसलिए एक जो पापा नामक व्यक्ति है उसके मूड पर डिपेंड होता है कि आज हम पापा से ये मांगे या नहीं मांगे। मम्मी से कहते हैं कि मम्मी हमें एक नया मोबाइल दिलवा दो, तो मम्मी क्या कहेंगी, बेटा शाम को पापा को आने दे, देखते हैं उनका मूड कैसा है। अगर उनका मूड अच्छा है तो उनसे कहेंगे, मूड अच्छा नहीं है तो नहीं कहेंगे। शाम को पापा आए तो आपने पूछा कि मम्मी कहा क्या? मम्मी ने कहा आज तो मूड ठीक नहीं है बेटा, कल कहेंगे। तो समझे ना, कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। समझ में आ गई बात नहीं? वो वास्तव में कहना ये चाहती हैं कि मेरे बैल का मूड ठीक नहीं है, आज मरकना बैल बना हुआ है, जब सादा बैल बनेगा तब कहेंगे। लेकिन वो बच्चों के सामने ऐसे कह नहीं सकती, इसलिए कहती हैं ए जी सुनते हो क्या? ए जी मतलब क्या होता है जानते हो? अटॉर्नी जनरल। अबे गधे नहीं, ठीक है। संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए होते हैं, नहीं संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। अगर हम अनुच्छेदों की बात करें, किसकी बात करें हम? अगर अनुच्छेदों की बात करें, एक अनुच्छेद है 105, आर्टिकल 105 और एक आर्टिकल है 194। जो आर्टिकल 105 है इसमें संसद सदस्यों के विशेषाधिकार दिए गए हैं। वहीं पर आर्टिकल 194 में राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे, आर्टिकल 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार दिए गए, वहीं आर्टिकल 194 में राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार दिए गए हैं। इन दोनों को एक साथ पढ़ाने का तात्पर्य हमारा ये है कि जैसे अधिकार संसदीय विशेषाधिकार हैं, सिर्फ वैसे ही अधिकार जो विधानमंडलीय विशेषाधिकार होते हैं। दोनों एक केंद्र के संबंध में, एक राज्य के संबंध में, लेकिन दोनों के बराबर जैसे अधिकार होते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम देखते हैं ये अधिकार किसे मिले हैं, ये अधिकार किसे मिले हैं। अगर हम देखें तो पहले तो सबसे पहले किसे मिलेंगे? संसद के सदस्यों को, संसद के सदस्यों को।
अब एक बात बताइए मुझे, क्या लोकसभा का स्पीकर संसद का सदस्य होता है? लोकसभा का स्पीकर क्या संसद का सदस्य होता है? अगर वह संसद का सदस्य है तो उसे संसदीय विशेषाधिकार मिले होंगे, मिले होंगे या नहीं मिले होंगे? क्या मंत्री संसद का सदस्य होता है? मंत्री संसद का सदस्य होता है? क्या नरेंद्र मोदी साहब संसद के सदस्य हैं? क्या अमित शाह संसद के सदस्य हैं? क्या राजनाथ सिंह संसद के सदस्य हैं? इसका मतलब मंत्री भी संसद का सदस्य होता है, तो उसको भी अधिकार मिलेंगे क्योंकि संसद के सदस्यों को अधिकार है। क्या प्रधानमंत्री को मिलेंगे? भाई संसद का सदस्य है, मिलेंगे। तो सभी संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार मिलते हैं। अब एक होता है महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी अर्थात ये कौन होता है? एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एजी का मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पापा मम्मी वाला नहीं, एजी अभी गधे वाला नहीं, कौन सा ये? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अब ये क्या संसद का सदस्य है? नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसको संसदीय विशेषाधिकार मिले हुए हैं। बात समझ में आ गया? इसके अलावा आप मुझे को बताइए, मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है, क्या आप मुझे बताइए कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य ना हो? बन सकता है। कितने महीने के लिए बन सकता है? 6 महीने के लिए कोई भी व्यक्ति संसद का मंत्री बन सकता है अगर वो सदस्य ना हो तो। अगर वह सदस्य नहीं है लेकिन मंत्री है तो उसे संसदीय विशेषाधिकार मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो कह सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को। अब एक बात बताइए मुझे, संसद किससे मिलकर बनती है? संसद किससे मिलकर बनती है? संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य संसद के सदस्य होंगे, लोकसभा संसद का अंग है। राज्यसभा के सदस्य संसद के सदस्य होंगे क्योंकि राज्यसभा संसद का अंग है, और राष्ट्रपति भी संसद का सदस्य अंग है। क्या राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार मिलेंगे? राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं मिलते हैं, नहीं मिले हैं। राष्ट्रपति को आप द्वारा समझना, राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं मिले हैं। हालांकि वह संसद का अंग होता है, वह संसद का अंग तो है लेकिन उसे फिर भी क्या है, ये अधिकार नहीं मिले हैं। इतनी बात समझ में आई? तो संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को मिलते हैं, महान्यायवादी को मिलते हैं, मंत्री जो संसद के सदस्य उसे मिलते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं मिलते हैं, हालांकि वह संसद का अंग होता है। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम देखेंगे कि संविधान में संसदीय विशेषाधिकार बिगाड़ने से। देखिए अब हम देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार जो संविधान में आर्टिकल 105 में दिए गए हैं उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 105 के 3 भाग हैं, 105(1), 105(2) और 105(3). अगर हम 105(1) की बात करें तो इसमें लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात संसदीय सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अब क्या क्या स्वतंत्रता होगी वो हम देखेंगे। दूसरा 105(2) में लिखा है कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, संसद के पास क्या होगा, अपनी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार होगा। तीसरा लिखा है 105(3) में कि शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां, संसदीय विशेषाधिकार में वे शक्तियां, वे विशेषाधिकार, वे उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी। कौन सी प्राप्त होंगी? जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। समझ में आ गया?
जब तक, क्या कहता है, जब तक ऐसा नहीं करती है, नहीं करती है, तब तक वे अधिकार प्राप्त होंगे जो हाउस ऑफ कॉमन्स, किसको, हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त हैं। देखिए अनुच्छेद 105(3) में मैं पुनः समझा देता हूं, संसदीय विशेषाधिकारों सदस्यों को वे शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं करती संसद, तब तक क्या होगा, वे अधिकार प्राप्त रहेंगे जो हाउस ऑफ इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त हैं। अब हुआ क्या, ये सब लिखा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक पार्टी आई, जनता पार्टी। क्या आई, जनता पार्टी, जनता सरकार, जनता पार्टी की सरकार, और उसने एक संविधान संशोधन किया था, 44वां संविधान संशोधन 1978। क्या किया था इसने, 44वां सीए 1978, 44वां सीए 1978 किया था इसने। और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, इसके माध्यम से इन्होंने HOC, क्या कहा, हाउस ऑफ कॉमन शब्द को हटा दिया, HOC को हटा दिया, और इसके क्या लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया 44वें सीए से पहले जो अधिकार प्राप्त थे वही प्राप्त रहेंगे। जब तक, देखो सेम ये वही था, यहां तक उन्होंने सेम ऐसे रखा। उसके बाद HOC के क्या लिख दिया, 44 संविधान संशोधन से पहले जो अधिकार प्राप्त थे वही प्राप्त रहेंगे। अब मुझे एक बताओ, क्या 44वें संविधान संशोधन 1978 से क्या कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? एक बार तो 44वें संविधान संशोधन से पहले कौन से अधिकार प्राप्त थे? जो HOC को प्राप्त थे। तो आज भी कौन से प्राप्त हैं? जो HOC को प्राप्त थे। बस क्या हुआ, हाउस ऑफ कॉमन्स का नाम हटा दिया। केवल क्या किया, जनता को बेवकूफ बना दिया कि देखो साहब, हमने गुलामी की सारी बेड़ियों को तोड़ दिया है। क्या कर दिया है? गुलामी की सारी बेड़ियों को तोड़ दिया है। अब हमारे संविधान में हाउस ऑफ कॉमन्स का कहीं जिक्र नहीं है। ना तेरा जिक्र होगा, ना तेरा सुरूर होगा। ना तो जिक्र रहा इंग्लैंड का, ना ही उसका कोई सुरूर रहा। लेकिन वास्तव में क्या था, हम वही काम कर रहे थे, वही अधिकार थे जो HOC को प्राप्त थे। ना तो आज तक संसद ने इस संबंध में कोई कानून बनाया है, ना ही किसी राज्य की विधानमंडल ने इस संबंध में कानून बनाया है। ये बात मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि 105, 105(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 105(2) कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार, अनुच्छेद 105(3) शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। जब तक ऐसा नहीं करती है तब तक वे अधिकार प्राप्त होंगे जो HOC को प्राप्त है। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने 44 संविधान संशोधन किया, उन्होंने HOC को समाप्त कर हटा दिया। उसकी जगह लिख दिया 44वें संविधान संशोधन से पहले जो अधिकार प्राप्त है वही प्राप्त रहेंगे। इतनी बात आपको अब समझ में आ गई होगी। देखिए अब हम देखेंगे संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण, कि संसदीय विशेषाधिकार कितने वर्गों में बांटे गए हैं। अगर हम संसदीय विशेषाधिकारों के वर्गीकरण की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, संसद के सामूहिक विशेषाधिकार, मतलब सदन के सामूहिक विशेषाधिकार, मतलब सभी लोगों को एक साथ मिलते हैं। और दूसरा क्या है, जो सदस्य होते हैं संसदों के व्यक्तिगत, मतलब सबको अलग अलग मिले हैं, सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार। समझ में आ गया? सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार, जैसे कार्यवाही चलाने का अधिकार। कार्यवाही चलाने का अधिकार एक सामूहिक अधिकार है, सदन का अधिकार है, ऐसे सामूहिक अधिकार है। अगर हम व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करें तो मान लो कोई सदस्य है, उस पर कोई सिविल मामला चल रहा है। क्या चल रहा है? सिविल मामला चल रहा है। तो उसे अधिकार मिला हुआ है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी सदन के कार्रवाई से 40 दिन पहले और सदन की कार्रवाई के 40 दिन बाद तक।
तो ये क्या हो गया, उसका व्यक्तिगत अधिकार हो गया। भाई सबको नहीं, क्या व्यक्तिगत अधिकार हो गया, ये सदन का अधिकार होता है और ये क्या होता है, व्यक्ति को, क्योंकि सदस्य को मिला हुआ है। किसको मिला है, किससे फायदा हो रहा है, सदस्य को फायदा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है, सदस्य को हो रहा है। अगर हम देखें कार्यवाही चलाने का अधिकार, तो एक है अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 में कहा गया है, आर्टिकल 122 में क्या कहा गया, आर्टिकल 122 में कि सदन को अपनी कार्यवाही जैसे चाहे वैसे चलाने का अधिकार होगा और इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। न्यायालय में इस कार्रवाई पर प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। क्या कहा गया है, जैसे चाहे वैसे चलाए। समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग ना लागू कर देना। आप घर पे जाओ, अनुच्छेद 122 पढ़कर आए हैं, हम जैसे चाहे वैसे जिएंगे। मम्मी का गुस्सा आएगा, स्वीटी सिपाड़ी बाहर। समझ में आ गया। पहले दांत थे स्वीटी सिपाड़ी चबाने के लिए, अब सूजा हुआ मुंह है। इतने मोटे मोटे ओठ कर दिए मम्मी ने। तो जैसे चाहे वैसे कहां पर, केवल संसद में रहने देना। कहां रहने देना, संसद में। और एक बात ध्यान रखना, जैसे चाहे वैसे चलाए और इस पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। क्या नहीं उठाए जाएंगे, प्रश्न ना ही उठाए जाएंगे। लेकिन कहां, संसद सदन में। घर पर किया आपने, मम्मी ने उठाया प्रश्न और आपने कहा अनुच्छेद 122। क्या कहा आपने, अनुच्छेद 122। फिर आप मान लो कल आप आ रहे होंगे तो इंडियन नहीं लगेंगे, आप अफ्रीकन लगेंगे, मोटे मोटे ऊँटों वाले, क्योंकि आपका एक घूसा पड़ा, दांत बाहर आपके थोड़े से हैं। मम्मी का घूसा, दांत जितने बाहर थे उतने अंदर। अब आप हंसते हैं तो लगता है कि आपके अंदर का जो छोटी सी वो होती नहीं है, जब हंसते हैं तो चलने चलती है, वो भी दिखने लगती है। ऐसा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि ऐसा ना हो जाए। अगर हम दूसरा देखें, दूसरा सदन का सामूहिक अधिकार क्या है, तो बहस और कार्यवाहियों में, किसमें, बहस और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार और प्रकाशन रोकने का अधिकार। किसका अधिकार, एक तो प्रकाशन का अधिकार और प्रकाशन रोकने का। बहस और कार्यवाहियों को, बहस और कार्यवाहियों को के प्रकाशन का अधिकार और प्रकाशन रोकने का अधिकार। एक तो सदन को प्रकाशन करने का भी अधिकार है और प्रकाशन रोकने का भी अधिकार है। उसे दोनों अधिकार प्राप्त हैं। और ये किसके तहत प्राप्त हैं, आर्टिकल 105(2). क्या है, 105(2). क्या है, 105(2) में मैंने ऊपर लिखाया है या नहीं लिखाया। अगर लिखाया है तो ध्यान से पढ़ना, 122 ना बोलो। क्या ना बोलो, नहीं तो ध्यान रखना टोटे टोटे हो जाएंगे तुम्हारे। समझते हो ना, टोटे टोटे। हाँ, हड्डियां बदल जाएंगी। कहाँ थी, घोंटू की हड्डी मुंह में मिलेगी, मुंह की हड्डी मुंह में मिलेगी। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति संसद या सदन में जो बहस और कार्यवाही हो रही है उसका प्रकाशन करना चाहता है तो वह प्रकाशन कर सकता है सार्थः, लेकिन किसी दुर्भावनापूर्ण ना करे। दूसरा कहा है, अगर पीठासीन अधिकारी ने किसी प्रकाशन को मना कर दिया है कि ये प्रकाशित नहीं होगा इतना हिस्सा, तो उसे आप प्रकाशित नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या, एक हमारे यहाँ है आईजी समझते हो, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और 42वां संविधान संशोधन किया। क्या किया,
आपातकाल लगाया और 42वां संविधान संशोधन किया और 42वें संविधान संशोधन के तहत उन्होंने लिख दिया कार्यवाही नहीं कर सकते। और कार्यवाही नहीं कर सकते, आप एक बात बताओ, आपातकाल में ठुकाई किस पार्टी की हुई थी? जनता पार्टी की। किसकी हुई थी? जनता पार्टी की हुई ठुकाई। अब मुझे बताओ, जब जनता पार्टी की होगी ठुकाई और फिर सरकार किसकी बनी? किसकी बनी? जनता पार्टी की। इसका मतलब ये निकलता है, तर्क शक्ति देखें रीजनिंग से, ठुकाई के बाद सरकार बन जाती है। बात समझ में आ गया? इसलिए अगर कोई नेता ठुक रहा है, जो मत को आप पिट रहे हो, आप सरकार बनाने की तरफ जा रहे हो। अगर कोई विधायक आपसे वोट मांगने आए, जो वोट मत मांगो, आप थप्पड़ मांगो। क्या मांगो? थप्पड़ मांगो, सरकार आपकी ही बनेगी। जनता पार्टी की बन गई सरकार। अब वो ठुके थे इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इंदिरा गांधी ने जो निर्णय किए थे उनको उन्होंने पलट दिया। मतलब 44वां संविधान संशोधन करके क्या कर दिया? कहा कि यदि कोई व्यक्ति संसद की कार्रवाई का सार्थक प्रकाशन करना चाहता है बिना दुर्भावना के, तो क्या होगा? तो वह प्रकाशन कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। तो क्या हुआ? ये 42वां सीए 1976 के द्वारा छीन लिया, ठीक। लेकिन 44वां सीए 1978 के द्वारा पुनः मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? है, रोकने का अधिकार भी है और उसका भी अधिकार है। अगर चाहो तो रोक सकते हैं, अगर कह दे कि इस हिस्से का प्रकाशन नहीं होगा तो रोक सकते हैं। अब मुझे एक बात बता दो, ये छीन लिया और यहां पर पुनः मिल गया। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि पुनः छिन जाए? तो हमें क्या करना होगा? हमें लगाना होगा फेविकॉल का जोड़। अब तो फेविक्विक का लगते हैं जोड़, ऐसा जोड़ कि टूटे नहीं। इस अधिकार को हमें देनी होगी, प्रकाशन के अधिकार को सुरक्षा। क्या देनी होगी? सुरक्षा। जैसे आपको एक बाइक खरीदनी थी, आपकी मम्मी ने कहा दिलवा देंगे, तो आपको विश्वास हुआ मिल जाएगी। लेकिन शाम को आए पापा थे खुश, मम्मी ने सरका दी आपकी बात कि लला हमारा बाइक मांग रहा हो है। कहा कह रहे हो जी? खुश थे, पापा ने दिलवा देंगे। अब एक बात बताओ, अब आपकी बाइक आएगी, इस बात पर मोहर लग गई नहीं लग गई? लग गई ना। अब पापा पलट जाए तो अलग बात है, संविधान संशोधन करके तो हटा सकते हैं, लेकिन मोहर लग गई। इसी प्रकार क्या होता है, अगर इस अधिकार को क्या किया इन्होंने, अनुच्छेद एक जोड़ दिया, 361 का जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अर्थात इसे संवैधानिक सुरक्षा क्या दे दी? इसे, इस अधिकार को संवैधानिक सुरक्षा क्या मिली? इस अधिकार को संवैधानिक सुरक्षा मिल गई, लेकिन दो सीमा लगा दी। क्या लगा दी? दो सीमा। और ये सीमाएं क्या थी? ये सीमाएं समझें, एक सीमा थी प्रकाशन दुर्भावना पूर्ण नहीं होना चाहिए। यदि हुआ तो प्रकाशक को दंड मिलेगा। मतलब सेम यही है कि अगर आपको बाइक चाहिए ले लो, लेकिन बाबू पढ़ने जाना, किसी को घुमाने मत ले जाना। अगर देख लिया पापा ने तो फिर क्या होगा? कुटाई, और बाइक ली जाएगी छीन। समझ में आ गया? यही फॉर्मूला लड़कियों पर भी लागू है कि लली गई थी कहां पर?
ट्यूशन की बाइक लेकर स्कूटी कि वॉइस इज ऑल द फन वॉइस, लड़के ही मजे क्यों करें, ये ऐड देखकर हमारी लली ने स्कूटी ले ली। अब लली ट्यूशन पढ़वे थोड़ी जा रही हैं, लली तो पूरे शहर में घूम रही हैं, पूरी गली झूम रही हैं। एक दिन पापा पलंग से आए रहे, मिल गए, माँ तो कछु नहीं कही पापा ने कि आओ लली घरे आओ तब बताएंगे तुम्हें। लली घरे आई का, पापा ने मम्मी तैयार कर रखी जो मैं नहीं मारूंगा, मोड़ी है पाप चढ़ेगो, मम्मी तो मार सकती हैं। मम्मी ने जो कोनी दई सबरी, एक कोनी में सबरी सिपाड़ी मौते बाहर। समझ में आ गई? एक सिपाड़ी ऐसे ही ध्यान रखियो, अगर प्रकाशन करना है तो दुर्भावनापूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर दुर्भावनापूर्ण हुआ तो प्रकाशक को दंड मिलेगा। दूसरा बाइक जब मिलती है तो कहे तेज मत चलाइयो लला। क्या कहते हैं? तेज मत चलाइयो और न्या मत ले जाइयो, हेलमेट पहन के जाइयो। ऐसे ही क्या है, अगर सभापति ने, किसने? सभापति ने लोकसभा के संबंध में स्पीकर और राज्यसभा के संबंध में सभापति ने क्या कहा? कोई अंश कार्यवाही का हटा दिया है तो उसका प्रकाशन नहीं होगा। यही नियम गुप्त कार्यवाही में भी लागू है। मतलब क्या है? सभापति ने कार्रवाई कोई अंश कार्रवाई का हटा दिया है तो उसका प्रकाशन नहीं होगा। यह नियम गुप्त कार्रवाई पे भी लागू है। अगर पापा ने कह दिया है कि बाइक बेटा तेज मत चलाना और पापा ने देख लिया, 4 दोस्तों को बैठालकर मोटरसाइकिल को 80 की स्पीड से भगा रहा था और पापा ने केवल उसकी कुटाई नहीं करवाई, उसके मम्मी पापा जो 4 बैठे थे नालायक उनको भी बुलाया। और जो उस दिन जूतों की बरसात हुई है, जब धूल हटी तो किसी की नाक सूजी थी, किसी का कान सूजा था, किसी की आंखें काली थी। समझ में आ गया? धूल ही धूल छा गई। जो 4 बदमाशों की हुई कुटाई, अखबार में आई हेडलाइन। तो ध्यान रखना कि सभापति, तुम्हारे घर में कौन है सभापति? अप्पा जी। कौन है? पप्पा जी। क्या कहता है वो? आगे नहीं पिच्छू जी लगा, पप्पा जी। आपको समझ में आ गया? इतनी बात तो हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार वर्गीकरण में देखा कि सदन के सामूहिक विशेषाधिकार। अगला विशेषाधिकार है बाहरी व्यक्तियों को सदन से निकालने का अधिकार। बाहरी व्यक्तियों को सदन से निकालने का अधिकार मतलब इसका यह है, अगर सदन के पीठासीन अधिकारी ने किसी बैठक को गुप्त घोषित कर दिया है, गुप्त बैठक घोषित कर दिया है, उसमें जितने बाहरी व्यक्ति हैं वो इनको निकाल सकता है। समझ में आ गया? अब जैसे ही वो बाहरी व्यक्ति निकाल दिए गए, अब क्या होगा? अगला देखते हैं, विशेषाधिकारों के हनन पर अपने सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार। सदन को यह अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति विशेषाधिकारों का हनन करता है, चाहे वो सदस्य हो चाहे वो सदस्य ना हो, उन्हें क्या कह सकते हैं? दंड दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? दंड दे सकते हैं। अब उसने विशेषाधिकारों का हनन किया है या नहीं, ये निर्णय कौन करेगा? सदन का पीठासीन अधिकारी करेगा, सदन करेगा। और उसे क्या दंड मिलना चाहिए, इसका भी निर्णय कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करेगा। मतलब न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर न्यायालय पहुंचा, ध्यान रखना, तुम कौन, क्या कहेगा? जो हो गए तुम नेता पे घर के, लेकिन संसद के बाहर नेता हो तुम, संसद के अंदर हम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ गया? बाहर हो तुम कछु, लेकिन यहाँ हमारी ही चलेगी। इसकी चलेगी? हमारी ही चलेगी, नहीं तो नहीं। तो इसका मतलब क्या है?
अंतिम निर्णय कौन करेगा? सदन करेगा। कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं और नहीं कर सकता। अगला है अपनी चार दीवारी के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति सदन के अंदर है, चाहे वो सदन का सदस्य हो चाहे बाहरी व्यक्ति हो, अगर उसे गिरफ्तार करना है तो सदन से लेनी पड़ेगी परमिशन। पुलिस नहीं घुस सकती किसी को गिरफ्तार करने के लिए कि न्यायालय ने आदेश दिया फलाने सिंह को गिरफ्तार कर लाओ, पुलिस गई दौड़ती हुई, जोर से लात पड़ेगी सीधे गेट के बाहर। अगर गिरफ्तार करना है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सदन की। और सदन का ने कहा कि हम नहीं चाहते गिरफ्तार करो, तो बाहर बैठ के इंतजार करो, जब भैया बाहर आए तभी गिरफ्तार कर सकते हो, अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब चार दीवारी के भीतर शेर कौन है? संसद की चार दीवारी। पहले संसद कैसी थी? ऐसे करके पेट निकाले हुई थी, समझ में आ गया? अब संसद कैसी है? अब संसद ऐसे करके त्रिभुजाकार है, समझ में आ गया? जो पहले पेट निकाले हुई थी अब पेट पहना हो गया है इसका, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब वो सीधा घुसेगा अंदर। तो अब चार दीवारी साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी। अगर आपने संसद के बारे में गलत बात बोली, संसद का के विशेषाधिकारों का हनन किया, उसकी अवमानना की, कहीं हनन कहा गया है, विशेषाधिकारों कहीं अवमानना कहा गया है, अगर ऐसा किया तो आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा, चाहे आप बाहरी व्यक्ति हैं चाहे आप संसद के सदस्य हैं। इसमें संसद क्या करेगी? जो चाहे वो निंदा कर सकती है, आपको सदन से बाहर निकाल सकती है, आपको दंड दे सकती है, कारावास दे सकती है। ऐसे ही सदस्य करता है तो निलंबित कर सकती है, निष्कासित कर सकती है, समझ में आ गई, या उसे दंड भी दे सकती है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई होगी तो हम आगे देखते हैं, आगे भी कुछ अधिकार हमारे दिए हैं। अब एक अधिकार क्या है उसमें से आप ये समझिए कि संसद को यह अधिकार है। संसद को अधिकार क्या है? अगर सदस्य की गिरफ्तारी करनी है, उसको निरुद्ध करना है, क्या करना है? उसे कारावास देना है, क्या करना है? या उसे दोष सिद्ध हुआ है, कोई सदस्य है, किसका? संसद का सदस्य है, उसको क्या गिरफ्तार करना है, उसे निरुद्ध करना है। भाई ऐसा तो नहीं जो संसद सदस्य होते हैं वो सब शरीफ ही होते हैं, नालायक नहीं होते। या फिर दोष सिद्ध हुआ है या उसे कारावास हुआ है, कारावास, इनमें से कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है तो क्या होगा? सदन को सूचना देनी होगी। सदन को क्या करना होगा? सदन को तुरंत सूचना। कैसे? तुरंत, लेट ना करना, समझ में आ गया? अगर तुरंत सूचना, सदन को तुरंत सूचना देनी होगी। सदन को तुरंत दे दो, एकदम, रुको मत। अगर रुक गए तो क्या होगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर कोई संसद समिति है, संसद समिति है, इसकी कोई रिपोर्ट आती है या इसके सामने कोई साक्ष्य आता है, साक्ष्य प्रस्तुत होता है, तो क्या होगा? ये रिपोर्ट है या कोई साक्ष्य है, इसका प्रकाशन करने से पहले उसे संसद में प्रस्तुत करना होगा। किसमें प्रस्तुत करना हो? संसद में प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई संसदीय समिति है जिसने कोई रिपोर्ट बनाई है या उसके पास कोई साक्ष्य है उसके सामने, तो इनका प्रकाशन ना कर दो आप, पहले क्या करोगे? संसद में प्रस्तुत करो, उसके बाद पूछो कर दें प्रकाशित, तो प्रकाशित कर दो। उसने कहा ना बाबा ना, प्रकाशित ना करना, तो आप प्रकाशित
नहीं कर सकते। इतनी बात भेजे में घुसी। अगर भेजे में घुसी तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार। जो संसद के सदस्य होते हैं उनके व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या होते हैं। अगर हम संसद के व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की बात करें तो पहला होता है सिविल कार्रवाई से मुक्ति। जो संसद के सदस्य हैं, क्या है, संसद के सदस्य हैं, सत्र तो जानते होगे सेशन बोलते हैं, सेशन पहले 40 दिन और सेशन के बाद के पहले के बाद 40 दिन, ना तो के पहले 40 दिन ना के बाद 40 दिन। गिरफ्तारी गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन किसमें? सिविल कार्रवाई से मुक्ति में। किसमें है? और कारण क्या है इसका? कारण ताकि सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें, ताकि सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें। अगर तुम गिरफ्तार ही कर लोगे तो आ पाएगा संसद में? नहीं आ पाएगा तो संसदीय कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएगा। हमारे यहाँ नेता कैसे हैं? जी मान लो कि ज्यादातर नेताओं पर केस हैं, चोट्टा तो सभी हैं, पैसा तो लगभग सवन्ने ही मारो है। एक भी नेता ऐसा नहीं मिलेगा जो गरीब हो। गरीब था, नेता बनने के बाद इतना पैसा कमा लिया उसने कि अब उसकी 7 पीढ़ियों को कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक बात बताओ, इतना पैसा कमाएगा तो क्या मेहनत से कमाएगा? क्या करेगा? दंड पंड पी लेगा। अब दंड पी लेगा तो उस पर ऐसे केस भी होंगे। अब सिविल कार्रवाई केस होंगे तो क्या होगा? जेल में पहुंचेगा, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी? तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद मुक्ति है, केवल 40 दिन। वैसे तो पेल सकते हो आप उसे, लेकिन ये केवल सिविल कार्रवाई मुक्ति है। अगर आपराधिक मामला है या निवारक निरोध का मामला है या न्यायालय की अवमानना का मामला है। देखो, अगर आपराधिक मामला है, निवारक निरोध का मामला है या फिर न्यायालय की अवमानना कहते हो है? अवमानना मतलब किसी को बेइज्जती कर देना। समझ में आ गया? तो न्यायालय की बेइज्जती कर दी किसी ने। बदतमीज तो होते ही ये लोग, तमीज वाले थोड़ी होते हैं, तभी तो नेता बनते हैं। नेता तुम ही हो कल के। मतलब जो बदतमीज है, जो गाली दे रहा है, उसी को नेता तुम ही हो कल के। तुम में पूरी बदतमीजी भरी है, बस थोड़ा सा लोगों को बेवकूफ बनाना और सीख लो। अवमानना का मामला है तो छूट नहीं है। समझ में आ गया? तो छूट नहीं है। आपने कर दिया मर्डर अंजू का, आप थे संसद के सदस्य, छूट नहीं मिलेगी। अबला नारी का मर्डर हुआ है, आप निवारक निरोध के तहत आतंकवाद में शामिल हैं, AK-47 रखते हैं, नाम है संजय बाबा, छूट मिलेगी? जानते हो कौन है संजय बाबा? सुनील के पापा बेटा। न्यायालय की अवमानना, अगर किसी न्यायालय की अवमानना कर दी तो भी नहीं मिलेगी। अगर हम इसकी बात कहें, सिविल कार्रवाई से मुक्ति है, सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है? सिविल प्रक्रिया संहिता 135 का में
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 ए में इसका उल्लेख है, इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम मुक्ति की बात करें, सिविल कार्रवाई से मुक्ति, तो इसका सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 ए में इसका उल्लेख किया गया है। अगला व्यक्तिगत अधिकार है, अगला व्यक्तिगत अधिकार है गवाह के रूप में उपस्थित ना होने की स्वतंत्रता। लेकिन कब? जब संसद का सत्र चल रहा हो। एक बात का आप ध्यान रखना, गवाह के रूप में उपस्थित ना होने की स्वतंत्रता है, लेकिन कब? जब संसद का सत्र चल रहा हो। अगला व्यक्तिगत अधिकार है, वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह किसमें दी गई है? 105। किसमें दी गई है? 105 में। 105 का कौन सा भाग है? 105 एक। कितना है? एक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या है? संसद में किसी सदस्य ने कुछ भी बोला, कोई भी बात की, उसके लिए उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। संसद में कही गई किसी भी बात के लिए उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। क्या कहा गया? संसद में कही गई किसी बात के लिए उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। लेकिन दो सीमाएं हैं, कितनी सीमाएं हैं? दो हैं। एक सीमा क्या कहती है कि न्यायाधीश के कैरेक्टर पर उंगली ना उठा दें। समझ में आ गया? जजों के आचरण पर कोई चर्चा नहीं होगी। क्या है? जजों के आचरण पर कोई चर्चा नहीं होगी। यदि उसे हटाने की कार्यवाही सदन में नहीं चल रही है। अगर किसी जज को हटाने के लिए सदन में कोई कार्यवाही चल रही है तो बोलेंगे फलाने सिंह ऐसे ऐसे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे रिश्वत ली थी। लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं चल रही है, कोई चाहे कि जज के बारे में बोल दे, थप्पड़ आएगा। और थप्पड़ नहीं आता, न्यायालय की चप्पल आती है। क्या आती है? और चप्पल का नाम क्या है? JR। क्या नाम है? संसद सदस्य हो गए संसद के अंदर, हमारे ऊपर उंगली उठाई तो हमसे बुरा कोई नहीं। इस मामले में न्यायालय बिहार का बाबू बन जाता है। क्या बन जाता है? बिहार का बाबू। यो पंगा ना लियो, नहीं तो दौड़ा के मारे जाओगे। दूसरा क्या है जो संसद सदस्य कभी नहीं मानते? कहते हैं इसमें कि एक सीमा ये है, अशिष्ट और अपशब्द। क्या बोलते हैं? असंसदीय आचरण। सही शब्द क्या है? असंसदीय आचरण। अशिष्ट और असंसदीय आचरण ना करें।
मतलब अशिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें और असंसदीय आचरण ना करें, एक दूसरे पे चप्पल ना मारें। ऐसा होता है कि चप्पलें नहीं चली, हाथ घूसे लात नहीं चलते संसद में, ये सीमा है। लेकिन क्या करें, लोग वेग में बह जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं। जब बह जाते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे को कूटने लगते हैं, तो ये तो बेचारा रह जाता है। लेकिन ये नहीं रहता, क्योंकि ये जजों के न्यायालय के मामले में न्यायालय बहुत सख्त है। उंगली ना करना, अगर हमने की तो बच ना पाएगा बाबू। लेकिन ये तो होता ही रहता है। लेकिन ध्यान रखें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 105 संसद में कही गई, बस संसद के अंदर की बात है ये। अगर ये संसद के बाहर आ जाए सदस्य, कहां आ जाए? संसद के बाहर। संसद के बाहर, संसद के बाहर सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत मिलती है। आर्टिकल 19 के तहत मिलती है। मतलब आर्टिकल 105 केवल कहां लागू है? संसद के अंदर, संसद के बाहर नहीं। संसद के बाहर किसके तहत मिलेगी? 19। मतलब संसद सदस्य भी संसद के बाहर आम नागरिक हैं। कैसे हैं? आम नागरिक, मैंगो मैन। क्या है वो? मैंगो मैन है, कॉमन मैन है। कैसे हैं? मैंगो मैन मत बोलना, आम आदमी है। केजरीवाल नहीं है वो, आम आदमी, कॉमन मैन है। लेकिन संसद के बाहर 105 के तहत कुछ विशेषाधिकार उन्हें मिले हुए हैं। तो इस प्रकार आज हमने संसदीय सदस्य, संसदीय विशेषाधिकारों का अध्ययन किया। और संसदीय विशेषाधिकारों में हमने दो तरह के अधिकार देखे, एक सदन के सामूहिक अधिकार देखे, एक संसद सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार देखे। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इस टॉपिक का बार बार रिवीजन करें, जिससे यह टॉपिक आपके पेपरों में काम आ सके, साथ साथ आपके ज्ञान के अर्जन को बढ़ा सके। मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे कहता हूं, सदा खुश रहें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आजकल बरसात का मौसम है, इसलिए मच्छरों से बचकर रहें, आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों पर की रक्षा करें, जानवरों पर दया करें और मेरे साथ देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।